नमस्कार YouTube के निवेशकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारा YouTube चैनल निवेशक एकेडमी। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एक हट के टॉपिक, एक नया सा टॉपिक जो कि है टैक्सेस के लिए। आप सभी को पता है कि हम सब कमाई होती है तो मार्च में या आपको एक प्रश्न जो हमेशा सताता रहता है कि हम टैक्स कैसे बचाएं, और टैक्स बचाने के लिए अलग अलग स्कीम्स कौन से हैं। आपको यूजुअली जो रूटीन के स्कीम्स पता है, जो कि है अपने पीपीएफ अकाउंट या फिर हो गया एलआईसी या ऐसे ही कुछ आपको पता है जो कि आप यूजुअली टैक्स बचाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड जो टैक्स बचाने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टैक्स बचाने के लिए और भी बहुत सारे स्कीम हैं जो कि आम लोगों को, निवेशकों को कम पता है। इसीलिए हमारी टीम, निवेशक एकेडमी की टीम लाई है एनालिसिस करके एक नई योजना जो कि आपको यूज़ हो सकती है टैक्स बचाने के लिए। आप इन स्कीमों में से भी पीपीएफ, ईएलएसएस, पीपीएफ में तो इसी चैनल पे एक वीडियो है, आप वो ज़रूर देखिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, एक नई योजना, एक नई स्कीम टैक्स बचाने के लिए, वो है एसबीआई बैंक द्वारा दिए जाने वाली टैक्स सेविंग स्कीम। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके डिटेल्स। तो अब जो टैक्स बचाने के लिए आता है, तो टैक्स, इनकम टैक्स जो रेगुलाइज करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वो आता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80C में। तो आखिर सेक्शन 80C होता क्या है, ये आप बहुत सारी स्कीम में पढ़ेंगे। सेक्शन 80C, ये 80C क्या है? आप जितनी भी इनकम हो, आपको 1.5 लाख रुपीज़ तक आपको डिडक्शन मिलता है टोटल इनकम में, जिस पे कि आपको टैक्स फ्री होता है। समझो आपकी इनकम है 5 लाख, तो आपको, अगर आपने पीपीएफ में, ईएलएसएस स्कीम में, एलआईसी में, या फिर जो आप आज का अपना जो टॉपिक है एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम में, अगर आप इसमें टोटल 1.5 लाख रुपीज़ डालते हो तो आपको सिर्फ 3.5 लाख पे ही टैक्स लगेगा। तो ये होता है फ़ायदा एनालिसिस करके, टैक्स बचाने की योजना मालूम करके निवेश करने का। यही फ़ायदा है निवेशक एकेडमी को लाइक करने का, कमेंट करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो चलिए देखते हैं टैक्स सेविंग स्कीम के डिटेल्स। जैसे कि एक ये अकाउंट है जो एसबीआई का टैक्स सेविंग स्कीम है, ये कुछ नहीं है बल्कि एक फिक्स डिपॉजिट है। उसको ये एक अलग नाम जो देते हैं फाइनेंस में, टर्म डिपॉजिट, उसको एक अलग नाम है, माने कि स्पेशल टर्म डिपॉजिट। तो इसका मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर्स है। और आप मैक्सिमम कब तक डाल सकते हो? तो 10 साल तक डाल सकते हो। ये एसबीआई के सभी ब्रांचों में उपलब्ध है ये स्कीम, लेकिन काफ़ी कम लोगों के स्कीम के बारे में पता है, इसलिए हमने इस वीडियो का टॉपिक ये चुना है। अब ये अर्थ का फोटो मैंने क्यों दिखाया है, ये है एसबीआई का ब्रांच। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जा चले जाइए, आपको मैक्सिमम जगह पे एसबीआई दिखेगा, क्योंकि एसबीआई एक घरों घर का ब्रांड बन चुका है। हर गांव में, हर शहर में, हर तालुका में ये है। इसीलिए हमने सबसे पहले ये स्कीम चुनी है डिस्कस करने के लिए। तो इसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितनी है? तो मिनिमम है 1000 रुपीज़ से आप इसमें शुरुआत कर सकते हो, और उसके बाद आप 100 रुपीज़ के मल्टीपल में इसमें निवेश कर सकते हो। और मैक्सिमम इसमें निवेश कितना किया जा सकता है? मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख तक किया जाता है। तो अब 1.5 लाख क्यों था? जैसे कि हमने इनकम टैक्स एक्ट में देखा था कि आपको 1.5 लाख तक ही इसमें छूट मिलती है, इसीलिए उन्होंने भी लिमिट कितनी रखी है? 1.5 लाख। इसीलिए हम बारकाई से हर चीज़ देख रहे ताकि आपको हर चीज़ पता हो। तो चलिए देखते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है टर्म डिपॉजिट पे। नॉर्मल पब्लिक के लिए अलग लगता है, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग लगता है। सीनियर सिटीज़न का, इन सभी फाइनेंशियल फील्ड में सीनियर सिटीज़न का अर्थ होता है 60+ इंडिविजुअल। 60 ईयर के ऊपर जो लोग होते हैं उन्हें सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पे जो इंटरेस्ट होता है, तो उस पर आपको टैक्स डिडक्शन एट टीडीएस लगता है। तो टीडीएस का अर्थ क्या होता है? टीडीएस का अर्थ होता है, टी से होता है टैक्स, डी से होता है डिडक्टेड, और एस से होता है सोर्स। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर आपका एक लिमिट से ज़्यादा है तो आपका इनकम टैक्स, वो इंटरेस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर जो इनकम टैक्स लगने वाला है वो आपको बैंक ही काट देती है, लेकिन ये आपको मिल जाता है। मैं टीडीएस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये टॉपिक के साथ मिक्स करें तो कन्फ्यूजन होगा। चलिए, नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें भी अवेलेबल है। आप किसी को भी नॉमिनी कर सकते हैं, अपने वाइफ को, अपने बेटे को आप नॉमिनी कर सकते हैं, ताकि कोई आपदा में आपके पैसे उनको मिल लिया जाए।
लोन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। जो आपने इसी यूट्यूब चैनल पे जो अलग स्कीम देखे थे टैक्स बचाने के लिए, बहुत सारे इस पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन इस पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये ध्यान देने वैसी चीज़ है। ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड अमॉन्ग द ब्रांचेस, इसका अर्थ है ताकि आप समझो SBI के मुंबई के ब्रांच में हो, फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है दिल्ली, तो आप दिल्ली में भी वही अकाउंट यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है SBI का। अब ये तो बड़े शहर है, लेकिन आप वही छोटे शहर भी ले लो, अगर आप कानपुर में हो और बाद में चले गए नागपुर में, आप वहाँ से भी अकाउंट यूज़ कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है ट्रांसफरेबिलिटी का। इसमें एलिजिबल कौन है, ये अकाउंट आखिर कौन खोल सकता है? तो ये अकाउंट हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक ये अकाउंट खोल सकता है जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो और जिसके पास पैन कार्ड हो। पैन का मतलब क्या है? जैसे आधार कार्ड है, इलेक्शन वोटिंग कार्ड है, वैसे एक आइडेंटिटी कार्ड। इनकम टैक्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो देती है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी को कहा जाता है पैन कार्ड। जिसके पास भी ये है वो ये दे सकते हैं। दूसरे, अगर आप HUF फैमिली हो, HUF क्या होता है? ये होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये इनकम टैक्स के लिए एक अलग स्कीम है, मतलब एक अलग कैटेगरी है। मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। इसमें आप जॉइंट अकाउंट भी बना सकते हो। जॉइंट अकाउंट का मतलब है आप 2 जन मिलके एक ही अकाउंट बना रहे हो। तो आप अगर कोई भी सरकारी ऑफिस में जाओगे तो आपको पहले से ही दिक्कत होती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे। तो आपको जो जो KYC के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सभी आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो KYC क्या होता है? K से आता है नो, Y से आता है यूअर, C से आता है कस्टमर। तो आप अपने कस्टमर को जानिए। आप जान कैसे सकते हैं बैंक वाले अपने को? तो उनके लिए 2 ही ऑप्शन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिटेल्स, ID कार्ड, फोटो ID कार्ड। आप सभी को वही डॉक्यूमेंट इधर भी लगेंगे। क्या आप टर्म डिपॉजिट निकाल सकते हो क्या? तो आप इसमें टर्म डिपॉजिट नहीं निकाल सकते हो 5 साल तक के लिए। अगर 5 साल के बाद आप इसमें टर्म डिपॉजिट निकाल सकते हो अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाएगी, लेकिन 5 साल तक आप इसमें से कुछ भी विड्रॉल नहीं कर सकते हो। बल्कि दूसरे जो स्कीम मैंने पोस्ट ऑफिस के बताया था उसमें आप निकाल सकते थे, लेकिन इसमें आप निकाल नहीं सक रहे हो। अगर बाय चांस अनहोनी हो जाए, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो आपके जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। जैसे कि इमरजेंसी आ जाए, को मदद हो जाए, लेकिन 5 साल तक आपको इसमें कोई विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये है SBI टैक्स सेविंग का स्कीम। तो चलिए, जो मेन टॉपिक है कि आखिर ये कितना ब्याज देती है, आखिर इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, आखिर ये दूसरे स्कीम के कंपैरिजन में ये कहाँ बैठती है, तो आखिर इसमें कितना ब्याज लगता है। पहले तो जो मैंने बताया था ये 5 ईयर से 10 ईयर तक का है। तो इसमें SBI टैक्स सेविंग में इंटरेस्ट रेट है 5.5%। और अगर आप वही सीनियर सिटीज़न हो, सीनियर सिटीज़न का मतलब होता है 60+ ईयर एज, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 6.3%। नॉर्मल 5 to 10 ईयर के नॉर्मल इंडिविजुअल को मिलता है 5.5% और सीनियर सिटीजन को मिलता है 6.3%। तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्नों का जवाब देते हैं SBI टैक्स सेविंग स्कीम द्वारा दिया जाए। आज की कल जो दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, सब ऑनलाइन होता है, तो क्या ये स्कीम इंटरनेट बैंकिंग से खुलवा सकते हैं हम? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये स्कीम हम इंटरनेट बैंकिंग से भी खोल सकते हैं। जो SBI टैक्स सेविंग स्कीम है, अगर आपको टैक्स की बचत करना है, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट पाना है, तो आप ये इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप उसमें ये कर सकते हो। तो मिनिमम टेन्योर का मतलब है कि आप मिनिमम कितने वर्ष के लिए ये स्कीम में निवेश करना पड़ेगा। मिनिमम इसमें निवेश करना पड़ेगा 5 साल के लिए, मैक्सिमम कर सकते हो 10 साल के लिए। क्या इस स्कीम में कोई लॉक इन पीरियड है, मतलब कि आप उसके पहले इसमें पैसे नहीं निकाल सकते? तो जी हाँ, इसमें है लॉक इन पीरियड। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, जो कि इंटरेस्ट रेट सही तो बदलते रहते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, जो कि हमने पहले ही देखा है, 5 to 10 ईयर्स में मिलता है 5.5%, और वही सीनियर सिटीजन 60+ ईयर में मिलता है 6.3%। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। इसमें मिनिमम अमाउंट आप कितना डाल सकते हो? मिनिमम अमाउंट आप डाल सकते हो
1000 रुपये, और उसके ऊपर आप 100 की मल्टीपल में इसमें पैसे डाल सकते हो। और वही अगर मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें कितना डाल सकते हो, जैसे कि हमने इनकम टैक्स एक्ट में देखा था, एटीसी एक्ट के तहत आप मैक्सिमम इसमें डाल सकते हो 1.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर अलग होता है और नॉर्मल ईयर अलग होता है। नॉर्मल ईयर अपना होता है जनवरी टू दिसंबर, और वही फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, समझो ये वाला साल अपन लेते हैं 2022 टू 31 मार्च 2023। तो ये फ़र्क होता है फाइनेंशियल ईयर और नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर अपना होता है जनवरी टू दिसंबर का। तो चलिए देखते हैं, क्या हम टर्म डिपॉजिट का रिसिप्ट बना सकते हो। ये रिसिप्ट अगर आप ऑनलाइन खोल रहे हो तो आपका पूरा डाटा रहता है, लेकिन अगर आप ब्रांच में बनाते हो तो आप रिसिप्ट ले सकते हो, लेकिन रिसिप्ट आपको लेना पड़ेगा ब्रांच में जाके। लेकिन आज की इस दुनिया में सब जब डिजिटल हो गया तो रिसिप्ट का इतना मायने नहीं रखता है। तो ये अकाउंट किसके नाम पे खोल सकते हो? 18+ इंडिविजुअल खोल सकता है जिसका टैक्स फाइल है, या फिर जॉइंट अकाउंट जिनका है वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये अकाउंट के लिए निवेश करने के लिए या अकाउंट में पैसे डालने के लिए, निवेश करने के लिए आप किस में से डाल सकते हो? इसमें से आप सेविंग्स अकाउंट में भी डाल सकते हो, करंट अकाउंट से डाल सकते हो, आप इसमें डाल सकते हो। टर्म डिपॉजिट खोलने के लिए इंटरनेट बैंकिंग चैनल द्वारा इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए और आप इसमें निवेश कर सकते हो। आप अगर इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई का यूज़ करते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि एसबीआई ईटीडीआर कहता है। ईटीडीआर का मतलब है इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दिए जाने वाली टर्म डिपॉजिट, और एसटीडीआर का आता है इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दिए जाने स्पेशल टर्म डिपॉजिट। कैन आई क्लोज दिस अकाउंट? क्या मैं बंद कर सकता हूँ? जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का। तो 5 ईयर्स तक आप ये अकाउंट ऑनलाइन नहीं बंद कर सकते, और 5 साल के बाद भी अगर आपको बंद करना पड़ेगा तो आप ये आपका होम ब्रांच में जाके ही बंद करना पड़ेगा। ये अकाउंट आपका ऑनलाइन बंद नहीं होगा। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। जैसे कि आप कोई भी एफडी बनाते हो तो आपको एक इंस्ट्रक्शन पूछता है, रिपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी। समझो आपने 1000 रुपये निवेश किया है और आपको इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 50 रुपये, समझो ईयर के। तो ये आपका 1000 रुपये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और 50 हो गया इंटरेस्ट। तो आखिरकार हर इंडिविजुअल चाहेगा कि एंड में आपको 1000 रुपये भी मिले और 50 भी मिले। तो अब जो दूसरा प्रश्न आता है, क्या मैं ये अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? नो, द मैच्योरिटी अमाउंट इसमें नहीं ट्रांसफ़र होगे किसी को। ये ट्रांसफ़र होगे आपने जो अकाउंट से डेबिट किया है वही अकाउंट में आपको इसके पैसे मिलेंगे। क्या सीनियर सिटीज़न ये अकाउंट खोल सकता है? जी हाँ, सीनियर सिटीज़न ये अकाउंट खोल सकता है। और हमने पहले भी देखा था सीनियर सिटीज़न को तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है। कितना मिलता था? 6.3% सीनियर सिटीज़न के लिए। सीनियर सिटीज़न को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरफ ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है, क्योंकि एक सीनियर सिटीज़न को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको एज ए इंडियन गवर्नमेंट एज ए गुड विल उन्हें ज़्यादा देती है इंटरेस्ट रेट। बाकी सब टाइम पीरियड ड्यूरेशन सब सेम रहेगा, लेकिन एक जो इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है वो उन्हें ज़्यादा मिलेगा। क्या है इसमें मैं नॉमिनी ऐड कर सकता हूँ? जी हाँ, इसमें आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। नॉमिनी आप किसी भी बना सकते हो, अपने वाइफ को बना सकते हो, बच्चों को बना सकते हो। क्या आप बाद में कोई नया नॉमिनी ऐड कर सकते हो? नहीं, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा ब्रांच में, जाके आपको नया नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग के एक द्वारा सही तो 24 घंटे देना चाहिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 24 घंटे ही देना चाहिए। लेकिन अभी इसका जो टाइम पीरियड है वो 8 AM to 8 PM है। मुझे कोई लॉजिक ही नहीं लगता है, जब आपका सब ऑनलाइन है, सर्वर ऑनलाइन है, तो आप 24 आवर्स ना देके 8 AM to 8 PM, पता नहीं है SBI वालों के अपने अपने नए रूल्स है। ये आपको पूरा टाइम देना चाहिए। क्या आपको इस पे जो SBI का टैक्स सेविंग स्कीम है, क्या आपको इस पे लोन मिलता है? तो नहीं, ये पॉइंट ध्यान देने वैसा है। आपको SBI टैक्स सेविंग स्कीम पे कोई लोन अवेल नहीं कर सकते हो।
जबकि आप वही पोस्ट ऑफिस स्कीम के दूसरे स्कीम आपने देखे होंगे, जो मैंने 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट बताया हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अलग अलग स्कीम है, आप उसमें लोन क्लेम कर सकते हो। इसमें आपको कोई लोन नहीं है। तो चलिए आखिर देखते हैं निवेशक एकेडमी का एनालिसिस, जो कि आप सभी को इंतज़ार रहता है। जैसे कि जो बुजुर्गों का एक ट्रस्ट का होता है, हमने भी एक वैसा ही प्रोसेस बना के एक ट्रस्ट जितना चाह रहे हैं कि निवेशक एकेडमी हर चीज़ का खूबियाँ, जो हमारी टीम है वो इसकी खूबियाँ भी देखती है, फिर कमज़ोरियाँ भी देखती है, मतलब प्रोज भी देखती है, अच्छे फैक्टर भी देखती है, कमियाँ या कॉन्स भी देखती है। तो आखिर और हम फिर एनालिसिस करते हैं कि ये स्कीम कहाँ बैठती है और आपको ये स्कीम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, वीडियो आप देख रहे हो, तो आपका मतलब टाइम यूज़फुल बने। आखिर ये स्कीम कहाँ बैठती है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं, वैसे ही हर स्कीम के होते हैं, लेकिन आपको कौन सी साइड चुनना है वो अपने हाथ में है। तो चलिए देखते हैं इस स्कीम की खूबियाँ क्या है। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घरों घर का ब्रांड है, ये सेफ है, ट्रस्टवर्दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप आती है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक आती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें भरोसा बनता है, सेफ बनता है। आपको वो स्टॉक मार्केट वाली झंझट नहीं है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है क्या, तेल का दाम क्या हो रहा है, यूएस के मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आपको कोई झंझट नहीं। आपको इसमें आएगी सुकून की नींद, क्योंकि यह है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाने वाली टैक्स सेविंग स्कीम। और दूसरी बात जो महत्व की है वो है वाइड नेटवर्क। अगर आप पोस्ट ऑफिस के बाद अगर आप कोई हिंदुस्तान में कोई बैंक देखते हो जिसका सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हो और सबसे ज़्यादा नेटवर्क हो, गांव में, तालुका में, शहर में, मेट्रो में, हर तरफ आपको एसबीआई की ब्रांच ज़रूर मिलेगी। तो वो एक ध्यान देने जैसा फैक्टर है। अब चलो हम आते हैं कमियां में। तो इस स्कीम की कमियां क्या है। मेन आता है लो इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि इसमें ब्याज जो है वो कम मिल रहा है। ये कम ज़्यादा हम कैसे बोल रहे हैं, कम ज़्यादा का मतलब है जो अलग अलग स्कीम मार्केट में अवेलेबल है यही टाइम पीरियड के लिए, 5 ईयर के टाइम पीरियड के लिए ही जो अवेलेबल है, और पर्पज़ भी जिनका टैक्स सेविंग ही है, पर्पज़ भी हमारा टैक्स सेविंग है, टाइम पीरियड भी वो है। तो चलिए हम अलग अलग स्कीम देखते हैं कि मार्केट में और कौन सी स्कीम अवेलेबल है। जो मैं इसी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो लिंक डालता हूँ और आपको बताता हूँ। एक तो आता है जो मेरे ध्यान में सबसे पहले आ रहा है, वो है पोस्ट ऑफिस का 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट या एफडी, जिस पे भी आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो उसका इंटरेस्ट रेट बनता है 6.7% का। और वही जो दूसरा एक आता है वो है एनएससी, ये भी पोस्ट ऑफिस का ही है। पोस्ट ऑफिस माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है। एन से आता है नेशनल, एस से आता है सेविंग और सी से आता है सर्टिफिकेट। इस स्कीम के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि अपने यूट्यूब के निवेशक लोगों को इसका फ़ायदा मिले और आप सभी को मालूम हो कि अलग स्कीम कौन कौन सी और है मार्केट में। इसका भी टाइम पीरियड 5 ईयर ही था, और लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है 6.8%। और वही हमारा एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम में कितना मिल रहा था, आपको सिर्फ मिल रहा था 5.5%। आप बैंक में जाते हो, बैंक वाले आपको समझा लेते हैं कि आपको ये स्कीम लेना चाहिए, लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस करते हो, जो हम निवेशक एकेडमी की टीम करी है, तो आपको पोस्ट ऑफिस में तो 6.7% मिल रहा है, एनएससी में 6.8% मिल रहा है, और वही आपको जो अपना एसबीआई टैक्स सेविंग है इसमें तो आपको सिर्फ 5.5% मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वही अब जो अपना एनालिसिस बताता है, टाइम पीरियड भी मैंने सेम लिया है, पर्पस भी अपना टैक्स सेविंग है, तो फिर अपना ऑर्डर जो बनता है वो होता है मेरे हिसाब से निवेशक एकेडमी की टीम द्वारा पूरा एनालिसिस करके। अगर आपको 5 ईयर के लिए टैक्स सेविंग के लिए एक अच्छा इंटरेस्ट रेट सेफ चाहिए, तीनों भी उतने ही सेफ है, तो जो पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसे मैं रखता हूँ फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि इसमें मिलता है आपको इंटरेस्ट रेट 6.8%। सेकेंड पे मैं रखता हूँ, अगर आपको पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट खोलना है 5 ईयर का, तो उसको आपको मिलते हैं 6.7%। लेकिन अगर वही आपको एसबीआई टैक्स सेविंग में आप डालते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 5.5%। तो ये फ़ायदा होता है निवेशक एकेडमी को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का,
और यही फ़ायदा होता है हम जैसे भरोसेमंदों को फॉलो करने का। इसमें आपको मिलता है कम इंटरेस्ट रेट, वही आपको दूसरे स्कीम में मिल रहा है ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स हमारी पसंद रहेगी दूसरे पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश कीजिए। अगर बैंक वाले आपको कितना भी समझाए कि आप इसमें टैक्स बचाइए, नहीं, क्योंकि हम तो फॉलो करते हैं निवेशक एकेडमी को। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हम सभी को आपका फीडबैक शेयर कीजिए, और हम अलग अलग कौन से नए टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए और आप सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाई जाए, सोचकर समझकर निवेश कर। और ऐसे ही हम और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।